Good morning students. Today we will do our chapter first समय की शुरुआत से. Today we will do its question answers. Let's start. First question is पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की आयु लगभग 4 अरब 80 करोड़ वर्ष मानी जाती है. शुरू में यह एक आग का गोला थी. इसका तापमान बहुत अधिक था. इसके ऊपरी भाग को ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लग गए और इस पर जब ये ठंडा हुई तो इसके ऊपर पहाड़, नदियाँ, समुंदर इत्यादि बनते गए और इन्हीं में बहुत सारे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन हुए. बहुत सी रासायनिक और भौतिक क्रियाएं चलती रही और इन्हीं क्रियाओं के कारण पृथ्वी पर जीव पैदा हुए. और सबसे पहले ये जो जीव थे वो कहाँ पैदा हुए? समुद्रों में. समुद्रों में पैदा हुए जीव पहले एक कोशिकीय थे, वन सेलुलर थे और उसके बाद ये मल्टी सेलुलर बन गए, यानी कि इनमें बहुत ज़्यादा सेल्स वाले जीव पैदा हो गए. इनके बाद इन जीवों में विकास होता चला गया और ये तैरने लगे. तैरने के बाद रेंगने वाले, चलने वाले और उड़ने वाले जीवों का भी विकास हुआ. धीरे धीरे वनस्पति और फिर पेड़ पौधे विकसित हुए. इस प्रकार पृथ्वी पर यह क्रिया निरंतर चलती रही और सरल कोशिकाओं से जटिल कोशिकाओं वाले जीव बनने शुरू हो गए. इसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन कैसे किया जाता है? यानी कि जो ओल्ड एज है उसका हम किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं? आंसर, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमारी जानकारी मुख्य तौर पर पुरातत्व विज्ञान पर आधारित है. मीन्स जो पुरानी चीज़ों से रिलेटेड साइंस है उस पर ही हम निर्भर करते हैं इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए कि आज से बहुत समय पहले किस प्रकार के जीव जंतु थे, किस प्रकार मानव बना, किस प्रकार पृथ्वी बनी. इन सभी चीज़ों को हम पुरातत्व विज्ञान के आधार पर जानते हैं. यह विज्ञान इतिहासकारों को अतीत में रहने वाले हमारे पूर्वजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद करती है. इसी साइंस के द्वारा ही हम ये सब जान पाते हैं. पत्थरों के औजार, कलाकृतियाँ, रेखा चित्र, हड्डियाँ, अस्थि पिंजर, खोपड़ियों के रूप में जो भी चीज़ें हमें मिली हैं इन सब का अध्ययन हम मानव इतिहास को जानने के लिए करते हैं. खुदाई से हमें ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं और जब ये चीज़ें मिलती हैं तो इन्हें रिसर्च के लिए भेजा जाता है और उसी के दौरान हमें इनका पता चलता है. कार्बन डेटिंग की एक प्रोसेस है, विधि है जिससे हम ये जान सकते हैं कि ये वस्तुएं कितनी पुरानी थी. इन वस्तुओं में हमें खोपड़ी, दांत, जबड़े विशेष तौर पर मिलते हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम जान पाए हैं कि मानव की कितनी प्रजातियां थी और मानव किस प्रकार से विकसित हुआ. मानव इतिहास के इस विषय को लेकर अभी भी अभ्यास और खोजबीन चल रही है. मीन्स निरंतर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण सम प्राणी अर्थात ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स के बारे में अपने विचार लिखें. आपने दक्षिण सम मानव प्राणी अर्थात ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स के बारे में अपने विचार बताने हैं, उसके बारे में बताना है कि वो कौन था, कैसा था. ऑस्ट्रेलियोपिथिक्स एक बिना पूंछ वाला चिंपैंजी था, इसकी पूंछ नहीं थी. इसका सबसे पहला जो जीवाश्म था वो हमें कहाँ मिला था? 1924 में दक्षिण अफ्रीका के टांग नामक स्थान से. वहाँ पर रेमंड डॉट एक खोजकर्ता जो सोने की खान में कार्य कर रहे थे, उन्हें वहाँ यह मिला, इसका एक जीवाश्म मिला. उस पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये तो बहुत पुराना है. तो दक्षिण की तरफ मिलने के कारण, साउथ पोल में मिलने के कारण इसे ऑस्ट्रेलोपिथिक्स कहा गया. इसका क्या अर्थ होता है ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का? ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का अर्थ होता है दक्षिण मानव या दक्षिण सम प्राणी, यानी कि दक्षिण में मिलने वाला प्राणी. इसका कैसा था माइंड? बिल्कुल छोटा. जो कंकाल मिला है उससे अंदाज़ा लगाया गया है कि इसका जो मस्तिष्क था वो छोटा था
इसके कंकाल से यह भी पता चला कि यह पेड़ों पर चढ़ उतर सकता था, अपने 2 पैरों का इस्तेमाल चलने के लिए करता था और यह पत्थर को पकड़कर उसे टुकड़े को फेंक कर मार भी सकता था। यानी कि जो पहले मानव था वो हाथों और पैरों को दोनों को जोड़कर 4 पैरों पर चलता था, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथेकस में विकास हो गया और वो धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया और उसने हाथों का प्रयोग भी करना शुरू कर दिया था। आदि मानव के भोजन के बारे में बताइए, आदि मानव क्या खाता होगा। शुरू में मानव कैसा था, एक कमज़ोर प्राणी था, उसका जीवन बहुत कठिन था। मीन्स वो अपने जीविका भी बड़ी मुश्किल से कमा पाता था उसका, क्योंकि मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ था। भोजन जुटाना भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, उसके लिए यही बहुत बड़ा काम था कि वो अपने भोजन को किसी न किसी तरह से प्राप्त कर ले। तो जब उसे भूख लगती थी तो जो भी उसे मिलता था उसे खा जाता था। वह बीज खाता था, वृक्षों के फलों की गिरी खाता था, फल, चूहे, हरी पत्तियां, जड़ें, कीड़े मकोड़े और कुदरती तौर पर मरे हुए जीव जंतुओं का भी वो मांस खा जाता था। धीरे धीरे उसने विकास किया, उसके बुद्धि का विकास हुआ तो उसने औजार बना लिए और वह सोच समझकर शिकार करने लगा। इसके बाद उसने आग का आविष्कार किया और वह मांस पकाकर खाने लगा। जब वह शिकार करता था तो उसे ये ध्यान में आया कि मैं ऐसी जगह शिकार करूं जहां ये मुझे आसानी से शिकार मेरा मिल जाए। तो उसने तालाबों के किनारे शिकार करना शुरू किया, क्योंकि पशु वहाँ पर पानी पीने के लिए आते थे। तो वह प्लानिंग के साथ शिकार करता था और धीरे धीरे उसने इन चीज़ों को शिकार करके अपने पास इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया, जिसे हम संग्रहकर्ता बोलते हैं। अब वो मानव क्या बन गया था, शिकारी और संग्रहकर्ता। मीन्स वो अपनी चीज़ों को इकट्ठा करके भी रखने लग गया था। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आरंभिक मानव ने औजार बनाने की कला कैसे सीखी होगी। कैसे सीखी होगी उसने औजार बनाने की कला। उसे किसी ने नहीं सिखाया होगा, उसने खुद ही अपनी बुद्धि से कार्य लिया होगा और औजार बनाए होंगे। पहले उसे सोचना पड़ता था कि वो किस प्रकार से शिकार करे, लेकिन जब उसे ध्यान आया कि पत्थरों के औजार बनाकर भी शिकार किया जा सकता है तो उसने पत्थरों की औजार बनाने की क्रिया सीखी और इसी क्रिया ने उसे पशु जगत से अलग कर दिया। उसने स्टार्टिंग में भी कोई एक शिकार किया होगा, कोई जीव उसने मारा होगा या कोई फल तोड़ा होगा, तभी उसके दिमाग में औजार बनाने की बात आई होगी। तो इससे वो क्या करने लग गया था, अब शिकार करने लग गया था। उसने गंडासे, खंडक, खुरचनी, तक्षनी और बेदक आदि बना लिए थे। इनसे वह जंगली पेड़ पौधों के फल, फूल और पत्ते तोड़ता था, जमीन से जड़ें निकालता था, फिर जीव जंतुओं को मारकर खा जाता था। इसके लिए उसने डंडे और अस्थियों का भी प्रयोग किया। लगभग 35,000 वर्ष पहले मानव ने फेंकने वाली तकनीक को विकसित कर लिया था। इस तकनीक से उसने धनुष बाण बनाया। फिर समय बीतने के साथ साथ उसने अपनी सुविधा के अनुसार हथियार बनाए। धीरे धीरे वो विकास करता रहा और उसने धनुष बाण जैसे अपने औजार बना लिए थे। लास्ट क्वेश्चन, आग की खोज ने मानव जीवन को कैसे बदल दिया। जो आग की खोज हुई उसके कारण मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ये एक क्रांतिकारी घटना मानी जाती है। मनुष्य ने आग जलाना कब सीखा होगा, यह बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है। शुरू में देश हैं ये केन्या और दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर खोजकर्ताओं को मिट्टी मिली जो आग में जली हुई थी, जली हुई हड्डियों के अवशेष भी उन्हें मिले। तो ये सब जो चीज़ें मिली वो 14 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती हैं और इसलिए अनुमान लगाया गया कि मनुष्य ने जो आग है वो 14 लाख वर्ष पहले जलानी सीखी होगी। अब ये बताना बहुत मुश्किल है कि ये आग मनुष्य ने लगाई थी या कुदरती तौर पर लग गई थी। जैसे भी हुआ होगा तो मानव ने 14 लाख वर्ष पूर्व पहले आग के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। अब वह क्या करने लग गया था, अपने आप को जंगली जानवरों से बचाना शुरू कर दिया था। उसने ठंड से बचाया अपने आप को, अपना भोजन वो भून कर खाने लगा और फिर वो अपना
भोजन ढंग से पकाता था और उसको फिर खाता था, और ये पका हुआ भोजन आसानी से उसे पच जाता था। आग के कारण ही मनुष्य ने मिट्टी के बर्तनों को भी पकाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार से जो मनुष्य था उसके जीवन में धीरे धीरे बहुत से परिवर्तन आने शुरू हो गए थे। ये क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं, समझने हैं और अपनी फेयर नोटबुक्स में लिखने हैं। थैंक यू।